जय श्री कृष्ण मित्रों आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है जन्म कुंडली में लग्नेश का प्रभाव। ठीक है मित्रों, लग्नेश का प्रभाव मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप बहुत पहले एक मेरा वीडियो उठा करके देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि लग्न का प्रभाव, व्यक्ति के लग्न का प्रभाव, कि व्यक्ति का लग्न कैसा होता है, किस अंश पर होता है तो कितना फल देता है, किस अंश पर होगा तो व्यक्ति कितना कार्य करेगा, किस हद तक कार्य करेगा और थोड़ा से प्रयास में ही कार्य छोड़ देगा कि उसको लंबा लेकर के चलेगा। ठीक है मित्रों, ये मैंने उसमें बताया था लग्न के प्रभाव के बारे में। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है लग्नेश का प्रभाव। किसका प्रभाव मित्रों? लग्नेश का प्रभाव। देखो, लग्न और लग्नेश दोनों को देखकर ही व्यक्ति किसी भी जातक अथवा जातिका की उसके स्वभाव के बारे में, स्वभाव नहीं कहूँगा, उसके व्यक्तित्व के बारे में, कि उसका जीवन का उद्देश्य कहाँ पर छिपा है, कौन सा कार्य उसको करना चाहिए, जिस कार्य को करने से उसे सफलता मिलेगी, किस चीज में, किस कार्य के अंदर कहाँ पर उसका व्यक्तित्व छुपा हुआ है, जिसको समझना है और उसको समझ के उसको निखारना है और उसको निखार के व्यक्ति को सफलता दिलानी है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है मेरा लग्नेश का प्रभाव बताने का। आज हम वही चर्चा करने जा रहे हैं कि लग्नेश का प्रभाव हम देखेंगे कि लग्नेश कहाँ पर विराजमान है, किस प्रकार से विराजमान है, कौन सी स्थिति होने पर किस प्रकार का हमको रिजल्ट देखने को मिलता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, देखो, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हमको पता करना है, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता करना है, उसकी सफलता के बारे में हमको पता करना है, तो कोई भी ज्योतिषी उस व्यक्ति का लग्न देखेगा। सबसे पहले लग्न का मान कितना है, लग्न का अंश देखेगा, लग्न के अंश देखने के बाद लग्नेश देखेगा, लग्नेश की स्थिति कैसी है, लग्नेश कहाँ पर विराजमान है, लग्नेश का मान कितना है, लग्नेश का अंश कितना है। देखो मित्रों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये ज्योतिष का गूढ़ रहस्य है कि लग्न और लग्नेश इन दोनों की स्थिति देखी जाती है। इन दोनों में से कम एक का तो बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर इन दोनों में से एक भी बलवान नहीं है तो मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में कितने भी राजयोग लगे हो, कितने भी बड़े बड़े धन्ना सेठ के योग लगे हो, कितने भी बड़े बड़े पुरुषार्थ और कर्म के योग लगे हो, उनका कोई अर्थ नहीं है, वो सब निरर्थक हो जाएंगे। निरर्थक क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उन सभी राजयोगों को करेगा कौन, उससे जो प्राप्त सुख है वो भोगेगा कौन, उन सबसे जो प्राप्त सुख है वो भोगेगा वो व्यक्ति स्वयं। वह व्यक्ति जातक जिसकी हम जन्म कुंडली देख रहे हैं वह स्वयं भोगेगा। यदि उसका लग्न और लग्नेश ही कमजोर है, यानी वह व्यक्ति स्वयं ही कमजोर है, तो वह इतने सुखों का भोग कैसे कर पाएगा, इतने राजयोगों का भोग कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए मित्रों, किसी भी व्यक्ति के राजयोग या और भी कोई योग, उनको देखने से पूर्व सर्वप्रथम व्यक्ति का लग्न और लग्नेश देखना चाहिए, और लग्न और लग्नेश का मान देखना चाहिए, लग्न और लग्नेश की स्थिति देखनी चाहिए। उसके बाद ही जन्म कुंडली के बाकी ग्रहों की ओर दृष्टि जानी चाहिए और बाकी सब ग्रहों की दृष्टि, बाकी सब स्थिति पर हमें ध्यान करना चाहिए। ठीक है मित्रों, उदाहरण के लिए, वैसे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, पर बता दूं, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा धन है और बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं आपके पास, आप बहुत सी खाद्य पदार्थ की चीज़ें आप खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन आप बीमार हैं, बिस्तर में लेटे हुए हैं, या फिर आपको शुगर है, तो वो खाद्य पदार्थ की चीज़ें जो खाने पीने योग्य है वो आपके किस काम की? आपके पास इतना धन है जो अपने आपने बाहुबल से कमाया है अथवा पैतृक रूप से जो भी प्राप्त हुआ है, वह किस काम का, जब आप उसका उपभोग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से लग्न और लग्नेश का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है जन्म कुंडली में। अगर लग्न और लग्नेश बलवान नहीं है तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सबसे पहले लग्न को तो नहीं, लेकिन लग्नेश को अवश्य बलवान करें। लग्नेश बलवान होगा तभी हम बाकी राजयोगों का लाभ ले पाएंगे। ठीक है मित्रों, अब क्या करना है, हमको ये देखना है कि लग्नेश कहाँ पर विराजमान है, लग्नेश इन 12 ही भावों में कहाँ पर विराजमान है, यह हमें देखना है और निर्णय करना है। आज मैं आपको केवल थोड़ा पार्ट बताऊंगा, फिर लग्नेश का प्रभाव का दूसरा पार्ट आगे और बना के बताऊंगा। देखो, लग्नेश अगर मान लीजिए
लग्न में ही विराजमान है। मान लीजिए लग्नेश लग्न में ही विराजमान है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वह उसके व्यक्तित्व स्वयं से जुड़ा है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी क्षेत्र में और कुछ भी कार्य करे, उसका व्यक्तित्व उसका लग्नेश स्वयं से जुड़ा है, यानी उसका व्यक्तित्व खुद उससे जुड़ा है। यानी वह व्यक्ति जीवन में कोई भी कार्य करे अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास करे तो उसको सफलता बहुत हद तक मिल जाती है अथवा मिलती हुई देखी गई है। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तित्व स्वयं लग्न से जुड़ा हुआ है, उसका व्यक्तित्व स्वयं से जुड़ा हुआ है। यह यानी वह पराक्रम करे, चाहे व्यापार करे, चाहे भली कुछ भी उसके भाई बहनों का सहयोग हो, चाहे उसकी पत्नी का सहयोग हो, चाहे कर्म करे, चाहे लाभ की इच्छा रखे न रखे, इन सब का रिजल्ट उसको लग्न और उसका स्वयं का रिजल्ट उसको लग्नेश लग्न में होने पर मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि लग्नेश जहाँ पर बैठेगा, मान लीजिए लग्नेश यहाँ पर मंगल होते हैं और वो जाकर चतुर्थ भाव में बैठ गए, मान लीजिए कर्क राशि में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसका व्यक्तित्व, उसका जो स्वभाव है, मूल स्वभाव वो होगा सुख प्राप्त करना, कैसे भी करके सुखों की प्राप्ति करना, ये उसका मूल स्वभाव बन जाएगा, उसका व्यक्तित्व ये बन जाएगा। अब मान लीजिए कि ये मंगल जो कि चतुर्थ भाव में कर्क राशि में आकर के बैठ गए, यानी चंद्रमा की राशि में अगर आकर के बैठ गए, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली है, तो उसका स्वभाव तो ये है चिड़चिड़ा होना, उत्तेजित होना और बात बात पे धैर्य की कमी रखना और अग्रेसिव होना, ये स्वभाव तो रहेगा। लेकिन कर्क राशि में बैठने के कारण उसका लग्नेश यानी मंगल कर्क राशि में बैठने के कारण कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव भी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगा। कर्क राशि का थोड़ी उसमें शीतलता भी रहेगी, थोड़ा सा वो धैर्य जो उसके अंदर अत्यधिक उतावलापन था उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। भावुक प्रवृत्ति का भी ऐसा व्यक्ति रहेगा, उत्तेजित भी रहेगा और भावुक प्रवृत्ति का भी ऐसा व्यक्ति रहेगा। तो मित्रों, ये जो आज जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, ये आपको ये ध्यान में रखनी है कि व्यक्ति का लग्न लग्नेश इन दोनों का मान और ये कहाँ पर बैठे हैं, उनकी स्थिति और किस राशि में बैठे हैं, यह सब हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है मित्रों, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। आज आने वाले वीडियो में मैं और इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। आप वीडियो को देखते रहिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और वीडियो को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।